अरे बैठिए, सब बैठिए, सब बैठिए। सबसे पहले मैं आप सबके इस फैसले को, आपके इस संघर्ष को सलाम करता हूं और मैं आप सबको बधाई देता हूं कि आप लोगों ने अपने अधिकारों के लिए न सिर्फ आवाज बुलंद की है, बल्कि उस अधिकार को पाने के लिए, अपने हक अधिकार को पाने के लिए आज आप लोग सड़क पर भी उतरे हैं। आपके इस जज्बे को मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से सलाम करता हूं। और ये सलाम मैं खास तौर पर इसलिए भी करता हूं क्योंकि मैं मानता हूं कि भैया इस सरकार में उत्पीड़न, यातनाएं, प्रताड़नाएं आपको बिना मांगे मिलेंगी, पर आपका हक अधिकार इस सरकार से आपको छीन कर ही लेना होगा। उसके अलावा इस सरकार के पास और कोई विकल्प नहीं है आपके हक अधिकार की लड़ाई को पूर्ण विराम तक पहुंचाने का। आज साथियों, मैं यहाँ पर आप लोगों के बीच किसी पार्टी का नेता बनकर नहीं, आप लोगों के बीच में कोई सांसद बनकर नहीं, किसी पार्टी का अध्यक्ष बनकर नहीं, आप लोगों के बीच मैं आपका भाई, आपका साथी बनकर मैं यहाँ पर आया हूँ और उसी नाते मैं यहाँ पर अपनी बातों को रखना चाह रहा हूँ। क्योंकि जैसे ही मैं किसी राजनीतिक दल का जिक्र कर अपनी बातों को रखूंगा तो तमाम सत्ता पक्ष के जो लोग हैं वो इसको राजनीतिक मुद्दा बनाने लग जाएंगे और ये विषय अपने विषय से हटकर एक राजनीतिक लड़ाई का विषय बन जाएगा। तो इसीलिए मैं यहाँ पर आपको एक भाई के नाते, एक बिहारी होने के नाते मैं यहाँ पर आपको अपना समर्थन देने आया हूँ। साथियों, मेरे लिए इससे ज्यादा कष्टदायक शायद ही कोई और दृश्य होगा, शायद ही कोई और घटना होगी जो आपको देखने पर इतनी विचलित करे। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बचपन से मुझे मेरे संस्कारों में मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने, मेरे परिवार ने, मेरे परिवार के तमाम सदस्यों ने बचपन से मुझे मेरे संस्कारों में सिखाया गया और मुझे बताया गया कि गुरु भगवान से बढ़कर होते हैं, शिक्षक भगवान से बढ़कर होते हैं। हम लोग उस संस्कृति से हम लोग आए हैं जहां हम लोगों ने अपने शिक्षकों को भगवान से बढ़कर दर्जा दिया। मुझे बचपन में सिखाया जाता था कि कभी भगवान सामने दिख जाए और तुम्हारे गुरु, तुम्हारे शिक्षक सामने हो तो सबसे पहले जाकर अपने गुरु, अपने शिक्षक के चरण छूना। और यहाँ पर आज एक ऐसा दृश्य मैं देख रहा हूँ जहाँ पर मेरे गुरु, मेरे शिक्षक अपने हक अधिकारों के लिए सड़क पर है। आज अपने अधिकारों के लिए एक ऐसा अधिकार जो आपका हक बनता है, आपको मिलना चाहिए। भैया, जिस तरीके से आप यहाँ पर प्राथमिक शिक्षा विज्ञप्ति की आप बात कर रहे हैं, 7वें चरण की, मतलब जितनी जानकारी मुझे यहाँ पर दी गई कि छठा चरण लगभग कितने सालों से चल रहा है? 3 साल से। नियमावली बताई जाती है कि अगर 3 चरण की काउंसलिंग हो गई तो उस चरण को वैसे ही समाप्त माना जाता है। ठीक बोल रहा हूँ मैं? तो यहाँ पर भैया काउंसलिंग चल रही है 5-5 राउंड की और अभी तो छठे चरण की इन लोगों ने उसको इन्होंने भरने का काम नहीं किया। और 7वें चरण की मांग, भाई 7वां चरण तो आज से सालों पहले आ जाना चाहिए। जैसे ही 3रे चरण की आपकी काउंसलिंग समाप्त हुई, स्वतः 7वां छठा चरण उसको पूरा मानकर उसका बैकलॉग कंप्लीट कर आपको 7वें चरण की आपको विज्ञप्ति आपको जारी कर देनी चाहिए। और भैया, ये वही नियमावली है जो यही नीति निर्धारक बनाते हैं, इन्हीं लोगों की बनाई हुई नियमावली है ये। और जो लोग, जो सरकार खुद अपने नियम पर कायम नहीं है, जो खुद अपनी नियमावली को नहीं मानती, वो सरकार हम लोगों की मांगों को क्या सुनेगी? ये बड़ी चिंता का विषय है। और यही कारण है कि जब आप शिक्षा मंत्री से समय मांगिए तो शिक्षा, मुझे पता नहीं आप लोगों से मिले कि नहीं मिले, मैं एक लंबे समय से
आप ही लोगों की मांगों को लेकर, क्योंकि कुछ समय पूर्व भी मैं यहाँ पर आया था और आप लोग अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर बैठे थे। उस वक्त मैंने आग्रह किया था शिक्षा मंत्री से कि भैया एक मिलने का समय आप दे दीजिए, कम से कम एक प्रतिनिधि मंडल से आप मिल तो लीजिए। भाई शिक्षक हैं, कोई आतंकी नहीं है। हम लोग विनम्रता पूर्वक अपनी बात को आपसे रखना चाह रहे हैं। इतना डर, इतना भय, शिक्षकों से डरते हैं, छात्रों से डरते हैं। भाई ये शिक्षक कलम पकड़ना सिखाते हैं और इन शिक्षकों के ऊपर लाठी चलाते हैं। इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती। जो हमारे बच्चों के भविष्य को सुधारने के लिए अपना जीवन समर्पित कर देते हैं। भाई शिक्षा मंत्री जी और सरकार में बैठे तमाम अधिकारी नेतागण, उनसे पूछिए कि उनके बच्चों के भविष्य को कौन बनाएंगे, तो भैया आप ही लोग बनाएंगे। ये शिक्षक, शिक्षा मंत्री खुद सक्षम नहीं है अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए, उनको पढ़ाने के लिए। अधिकारी लोग सक्षम नहीं है, अंत में उनको आप ही के पास आना होगा। तो भैया हम लोग भी पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग भी समझेंगे इस बात को। पर बात बात पर हर बार तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, न्यायिक प्रक्रिया के लिए ये फिल्म में हम लोगों ने एक डायलॉग सुना था, तारीख पर तारीख, उसमें हम लोगों ने सुना था। भाई वही ये लोग सिस्टम यहाँ पर लेकर आ गए। इस बार भी एक तारीख हम लोग को दी गई थी, जुलाई के आखिरी महीने की, जुलाई के आखिरी हफ्ते की, 25 तारीख तक की। 25 तारीख तक का आपने समय दिया था, इन्हीं लोगों ने दिया था ना भैया, लिखित रूप में इन लोगों ने दिया था। जोर जबरदस्ती से तो हम लोग नहीं बोल रहे थे कि भैया 25 तक कर दीजिए, कर दीजिए, कर दीजिए। खुद इन लोगों ने समय दिया। और ये सरकार खुद अपनी बातों पर नहीं अड़ती है, खुद जो अपने शब्दों का नहीं। भाई हम लोग उस संस्कृति से आते हैं कि प्राण जाए पर वचन ना जाए। ये सरकार देखिए, जो सरकार अपने शब्दों की नहीं, जो सरकार अपनी कही हुई बातों पर नहीं पूरा उतरती, सोचिए वो सरकार हम लोग का भविष्य क्या तय करेगी। और ये जब मैं बात कर रहा हूं, मैं तमाम मीडिया के साथियों से आग्रह करूंगा, भाई लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है आप लोग। आप लोग अगर इनकी आवाज नहीं बनेंगे तो कल को हमारे परिवार के बच्चे जब सड़क पर होंगे तब हम लोग को ये दिन याद आएगा। जब हमारे बच्चे जब भटकाव में जाएंगे तब हम लोग को ये शिक्षक याद आएंगे। इसीलिए मैं मीडिया के भी तमाम साथियों से मैं ये आग्रह करूंगा कि मीडिया के भी साथी इस बात को प्रमुखता से उठाएं। लोकतंत्र के जब बाकी के स्तंभ जब शांत हो जाते हैं, जब आपकी न्यायपालिका, जब आपका नीति निर्धारक लोग जब यहाँ पर जब खामोशी से जब ये लोग बैठते हैं, तो ऐसे में जिम्मेदारी मीडिया के साथियों के ऊपर आती है कि वो सच दिखाएं और सच को ऐसे नेताओं तक, ऐसे सरकारों तक, ऐसे नीति निर्धारकों तक, ऐसे अधिकारियों तक पहुंचाए ताकि उनको जागने पर आप लोग विवश करें। पूछिए बार बार सवाल। भैया मैं तो हर मन से उनसे सवाल पूछता हूँ। मैंने पिछली 17 तारीख को मैंने मुख्यमंत्री जी को और तमाम उनके अधिकारियों को, शिक्षा मंत्री जी को आपकी इस परिस्थिति की जानकारी देते हुए मैंने पत्र लिखा। पर सोचिए, अगर एक सांसद के पत्र का जवाब मुख्यमंत्री और राज्य सरकार नहीं दे तो ये उनका घमंड दर्शाता है, ये उनके अहंकार, ये दर्शाता है कि ये सरकार इतनी अहंकारी हो गई है कि ये सरकार शिक्षकों पर लाठियां चलाती है, छात्रों पर लाठियां चलाती है। चुने हुए जनप्रतिनिधियों के पत्रों का जवाब तक देना ये सरकार जरूरी नहीं समझती। तो जब ये सरकार इतनी अहंकार में आ गई है तो ये भी समझ ले भैया कि अहंकार तो बड़ों बड़ों का नहीं रहा, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आपका अहंकार कर। इतिहास गवाह रहा है कि जब जब सरकारें अहंकारी हुई है तब तक वहां की जनता ने उस सरकार को गिराने का काम किया। जब जब नेता अहंकारी हुए हैं उन नेताओं को जवाब देने का काम जनता ने किया है। इसीलिए साथियों, यह आग्रह आप लोगों से करने आया। मैंने जैसा कहा, समर्थन तो मैं आपके इस मांग पत्र को दे ही रहा हूं पूरी तरीके से। 7 बिंदुओं पर जो आप लोगों ने मांग रखी है मैं समर्थन दे रहा हूं। पर मैं इस बात का भी आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं सिर्फ समर्थन मात्र देने के लिए यहाँ पर नहीं आया हूं।
आपकी इस लड़ाई का हिस्सा बनने आया हूं और हर वो संघर्ष करने आया हूं। मैं पुनः अपनी अड़ी चोटी का जोर लगा दूंगा, प्रयासरत रहूंगा कि भैया कम से कम एक बार शिक्षा मंत्री मिलने का समय हम लोग को दे और वो हम लोग को विश्वास दे वो कम निकाल रहे हैं। ये वादा अब हम लोग को शिक्षा मंत्री से चाहिए, उसके लिए मैं पूरी तरीके से प्रयासरत रहूंगा। ये वादा आज आप लोगों को यहाँ से करके जाता हूँ। पर साथ ही में साथियों भैया आपके सारे बिंदुओं पर मैं चर्चा करूंगा, एक बार बस अपनी बातें मैं रख दूं। दूसरी एक समस्या आप लोगों की जो अभी मुझे यहाँ पर बताई गई कि प्रशासन भी आप लोगों को तंग कर रहा है। गर्दनी बाग थाने से भी आप लोगों को समस्या आ रही है कि भैया पंडाल उखाड़ो तो यहाँ रहो नहीं, ये समस्या आ रही है। क्या हो रही है और वहाँ एसपी ऑफिस से हम लोग को परमिशन नहीं दिया जा रहा। बार-बार तुम लोग क्या करते हो? क्या करते हो? बार-बार डांट के वहाँ से किया जा रहा है, बार-बार परमिशन देना पड़ता है। मैं प्रशासन से भी अभी आप लोगों के सामने ही आप लोगों के सामने ही मैं इसी विषय पर एसपी साहब से भी अभी मैं बात करूंगा। यहाँ थाने में भी मैं आप लोगों के सामने ही अभी बात करके जाऊंगा। दोनों से मेरी बात कराइए। लोकतंत्र का ही हिस्सा है और जो शांतिपूर्वक विरोध आप कर रहे हैं उसको करने से कोई नहीं रोक सकता। अपने अधिकारों के लिए विरोध करना, धरना प्रदर्शन करना, ये भारत का संविधान हमें अधिकार देता है और इस अधिकार को ये लोग नहीं छीन सकते। ये बात भी अभी मैं आप लोग के सामने ही इनसे करके जाऊंगा। अंत में साथियों पुनः बस मैं यही दोहराऊंगा, मेरी अपनी सीमाएं हैं, मेरी भी अपनी सीमाएं हैं। एक नेता होने के बावजूद, एक सांसद होने के बावजूद मैं नीति निर्धारकों में से नहीं हूं। मैं इस सरकार की नीतियां बनाने में मेरी भूमिका नहीं है। नमस्कार, चिराग पासवान बोल रहा हूं। थाना प्रभारी जी, आपको एक विषय की जानकारी होगी कि यहाँ पर आप ही के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत यहाँ गर्दनी बाग में ही शिक्षक लोग यहाँ धरने पर बैठे हैं, ये जानकारी है आपको? कहाँ है थाना प्रभारी? थाना प्रभारी छुट्टी पर है। अच्छा, आप कौन है? मतलब उनकी जगह नहीं, इनको बात करने दीजिए ना। उनकी जगह आप ही है ना? उनकी जगह आप ही है ना ड्यूटी पर अभी? हाँ नहीं, आप धनंजय कुमार है, पर आप ही है ना अभी ड्यूटी पे धनंजय जी? अच्छा धनंजय, अच्छा आप राजीव हैं? ठीक है राजीव जी, धनंजय जी से हमारी बात हो सकती है क्या? करवा दीजिए, हमको दे दीजिए। धन्यवाद। धनंजय जी का नंबर लेकर हमारी बात कराइए। मेरी भी अपनी सीमाएं हैं, पर उन सीमाओं के बावजूद इतना विश्वास आपको जरूर दिलाकर जाऊंगा कि मेरा समर्थन आपको सिर्फ नैतिकता के और मानवता के आधार पर ही नहीं है। मेरी पार्टी, मेरा संगठन पूरी मजबूती से आपके इस संघर्ष में कंधे से कंधा मिलाकर आपका साथ देगा, ये वादा। और मैं भी हर मंच और हर संभव उस अधिकारी से, उस मंत्री से आप लोगों की बात उनके संज्ञान में देने का मैं कार्य करूंगा, प्रयास करूंगा। हर उस उचित मंच से आप लोगों की आवाज उठाने का काम करूंगा और ये संघर्ष
तब तक मैं करता रहूंगा जब तक न्याय आप लोगों को नहीं मिल जाए, जब तक नोटिफिकेशन नहीं इतना भी एक लंबी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहना होगा, ये आग्रह भी करूंगा। भाई इसमें विश्वास दिलाता हूँ, मैं तो सर पे कफन बांध के निकला हूँ कि जब तक बिहार को बिहार फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट नहीं बनाऊंगा, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। कफन बांधा हुआ है। आप लोगों से भी आग्रह करूंगा कि एक लंबी संघर्ष भरी लड़ाई के लिए आप लोग भी तैयार रहें, पर अंत में जीत हमेशा न्याय की ही होती है, सच्चाई की ही होती है, हम ही लोगों की होगी। ये विश्वास आप लोगों को जरूर दिला कर जाता हूं। साथियों, मैं यहाँ पर आप लोगों को देखकर दुखी जरूर हूँ। मुझे अपने साथियों की चिंता भी है। गर्मी का समय है, धूप बहुत ज्यादा है, गर्मी प्रचंड है, पर ऐसे में आप लोग यहाँ पर बैठे हैं। सुविधाएं आप लोगों के पास उतनी नहीं होगी, पर इतना जरूर आप लोगों से विश्वास दिलाता हूँ कि कभी किसी भी चीज की जरूरत हो, मैं अपनी तरफ से भी प्रयास करूंगा कि आप लोगों को किसी तरीके की कोई कठिनाई ना आए। अपनी पार्टी के साथियों से भी आग्रह करूंगा कि आप लोग कभी भी रात बेरात कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो, यहाँ पर मेरी बहनें भी मौजूद है। भगवान न करे पर किसी भी विपरीत परिस्थिति में आपको किसी भी सुविधा की जरूरत हो तो चिराग पासवान के दरवाजे आप लोगों के लिए 24 घंटे खुले हैं। मैं एक बार बात करके, ताकि आप लोगों का पंडाल वगैरह ये लोग ना उखाड़े, मैं अभी यहीं पर ही हूँ, मैं बात करके यहाँ से जाऊंगा। धन्यवाद।